लास्ट क्लास का नोट्स भेजा था क्या? नो सर। नहीं भेजा था ना? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। और बताओ, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? यस सर। बढ़िया। जस्ट वेट, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सर कल पेपर डिस्कशन क्लास हुई थी क्या? नहीं, कौन सा डिस्कशन? कल हुआ था क्या पेपर डिस्कशन? था क्या पेपर डिस्कशन मेरे नहीं पास? सर। मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था रिगार्डिंग पेपर डिस्कशन। तुम लोग का था क्या? नहीं था सर। नहीं एक सेकंड, पिछला डेट क्या था सैटरडे का? सर 25 था। सैटरडे 25 था। यस सर। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर कितना है, पिछला वाला? सेकंड। आज कितना है? थर्ड होगा ना? यस सर। यस सर। 25 नवंबर। ठीक। हाँ, चलो फिर, ठीक है। विजिबल है क्या सबको? देखना तो। इज इट विजिबल? नो सर। यस सर अब नहीं है। विजिबल। सर अब विजिबल है। सर अब आज डेट कितना आज? सर लेकिन ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है? 27। पूरा ब्लैक दिख रहा है। 27। हाँ, दिख रहा है अभी, विजिबल है। यस सर हाँ। ठीक है। लेक्चर 3 डेट, एक सेकंड। सर डेट क्या बैकग्राउंड हम कुछ और नहीं कर सकते पीपीटी का? थोड़ा आंखों पे चुभ रहा है। है? बैकग्राउंड चेंज कर दे क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ सर। चेंज करते हैं। बैकग्राउंड में इशू आ रहा है ना, एक सेकंड। एक सेकंड, बैकग्राउंड से सेट कर। स्लाइड एनिमेशन डिजाइन फॉर्मेट बैकग्राउंड।
हम्म, व्हाइट बैकग्राउंड कर दे, एक काम करते हो, ब्लैक से लिखेंगे तो क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, ये बोलो ये ठीक है विजिबल। सर। पिछला वाला तो स्पेस की तरह लगता था। ये सर, ये ठीक है सर। ठीक है चलो, अपन ब्लैक से लिखते हैं। और हमने स्टार्ट किया था रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3, यस और नो? रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3। क्या हो गया सो, दिखा नहीं रहेगा। हमने लास्ट क्लास कहाँ तक कर लिया था ये बताना तो। सर हमने फील्ड ऑफ व्यू का आखिरी क्वेश्चन किया था। अच्छा, मतलब सवाल किया था, जो आखिरी क्वेश्चन किया था वो फील्ड ऑफ व्यू का था। फील्ड ऑफ व्यू का सवाल कर लिया था क्या? यस और नो? एक ही यस सवाल किया था या एक से ज्यादा किया था? एक ही गया था। एक ही किया था सर। एक, एक ही किया था, ठीक। चल रहा है ना इसको, बाद में देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एक फील्ड ऑफ व्यू का सवाल किया था, यही कह रहे हो ना? ठीक है चलो, क्या सवाल था याद है कुछ? पाथ लेंथ निकाला था ना सर, कुछ याद है क्या? यस सर, एक लाइन सेगमेंट पे फील्ड ऑफ व्यू सर निकाला था। हम्म, सर ए बी की पाथ लेंथ थी। चलो ठीक है, ठीक है, एक सवाल ही से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो एक मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये यहाँ से, ये यहाँ से डी डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में? डी। एक मिनट। हम्म, ये यहाँ से डी दूरी पे, ठीक। यस सर। ये था मान लो 2D, और ये है डी, ठीक। और यहाँ से 3D दूरी पे एक ऑब्जर्वर चल रहा है। तो पूछा है कि व्हाट इज द पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन AB path such that he can view the image of O in the mirror. बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। पूछा है सवाल कि एक ऑब्जेक्ट है ओ जो डी डिस्टेंस पे मिरर पे रखा और डायमेंशन आपको दिया हुआ, ठीक है। सवाल ये है कि ऑब्जर्वर जो AB पे मूव कर रहा है वो, ठीक है, ऑब्जर्वर जो AB पे मूव कर रहा है, तो बताइए इसमें पाथ लेंथ कितना होगा सच दैट ही कैन सी द इमेज ऑफ ओ। He can see the image of O.
सर 10D 15D 20D। कोई 10, कोई 12D 15, कोई 20, 12D। चलो करे क्या, यस ट्राई सर कर लिया क्या यस सर। हमने? चलो अब मैं यस सर डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये कराया था मैंने सवाल इस तरह का, ठीक है। ग्रेटर देन है। सबसे पहले तो इसका क्या बनाना होगा, हमें फील्ड ऑफ व्यू बनाना होगा, यस और नो। क्या ये ऑब्जेक्ट है, यस सर ये डिस्टेंस डी है, तो इमेज भी यहाँ से डी पे बनेगा, यस और नो बोलो। यस ये सर इमेज हो गया। अच्छा फील्ड ऑफ व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे, अब वी ड्रॉ द फील्ड ऑफ व्यू मिरर के कॉर्नर ऑफ पॉइंट इमेज। से। हाँ मिरर, ट्रायंगल हाँ मिरर के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है यहाँ से इससे मिलाओगे, यस और नो, इमेज तक। इमेज तक। एक सेकंड रुको, हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ ये पाइन लेन, आप गोल्डन जिम आए हो क्या, गोल्डन जिम? हाँ हाउस नंबर 25 पे ना, तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे आप आइए क्या आप? जी 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 फर्स्ट फ्लोर। हाँ 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 हाँ, उसके फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए आप, ठीक है। बाकी लोग एक मिनट ट्राई करो तो, एक सेकंड, एक सेकंड, बाकी लोग ट्राई करो जल्दी इसको। हाँ कितना आ रहा सबका, 15D 20D ऐसे ही आ रहा है क्या? 15D आ रहा है सर सर। मैं भी चेंज कर रहा हूँ अपना। क्या चेंज करो, क्या आंसर आ रहा है? सर 15 कर रहा हूँ, मैंने नीचे वाला नहीं देखा। अच्छा चलो चलो कोई नहीं, ये देखो कितना था, ये 3D था ना, तो बेसिकली ये पाथ चाहिए था मैं, यस और नो। तो क्या मैं इसको एक्स बोल दूं और इसको वाई बोल दूं, यस और नो बोलो। तो ये देखो, यस ये सर बड़ा वाला जो ट्रायंगल जो बनेगा, ये और ये छोटा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक सिमिलर होंगे। कैसे, ये यस 90 सर है, ये भी 90 है, और ये एंगल दोनों का कॉमन है, यस और नो। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बाई, अच्छा ये लेंथ कितना था, D 2D 2D 2D, 2D था ना, तो हम लिखेंगे क्या, एक्स बाई 2D ना, इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 5D ना, 5D 5D बाई, ये कितना हो जाएगा, D था ना ये, D, एक्स निकल गया, सिमिलरली वाई भी निकल जाएगा नीचे वाले से, यस और नो, यस डी ने सर डी को मार दिया, तो एक्स का वैल्यू आया 10D, यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 5D. सर y का 5D वैल्यू 5। आएगा सर, वाई नहीं टोटल, निकाला था। हाँ टोटल पाथ लेंथ कितना होगा? 15D. 15, x प्लस वाई अपना आंसर होगा। बोलो इसमें और बात करने की जरूरत है क्या? No sir. No सर sir. मुझे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्या कौन कॉन्सेप्ट से लगा कौन सर से? इसके अंदर? इसमें ये तो हमने पिछली प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस किया था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सिमिलैरिटी लगाओ। रे डायग्राम में हमने बताया था कि किस तरह से आप फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करोगे एंड देन आप ऐसे बनाओगे। बोलो पिछला क्लास किया था तुमने? मिस हो गया ना। हाँ तो वही 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 इसीलिए दिक्कत आ रही है। बताओ इसमें क्या समझना, टाइम लग जाएगा फिर बताने में। तो सर 1 मिनट में थोड़ा सा बता दो आपने क्या किया है कि x अपॉन 2d इज इक्वल टू 5d अपॉन d कैसे किया आपने? फील्ड ऑफ व्यू समझ में आया तुमको? फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाया हमने? हाँ ये समझ में आ गया। ये फील्ड ऑफ व्यू है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला देखो ट्राइंगल देखा मैंने, ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो ये वाला, ठीक, ये x है और यहाँ पे एक है 2D दिख रहा है, और ये 3D, और ये पूरा लेंथ था 2D का, इमेज तक का, यही था ना? बोलो कुछ ऐसे ही तो था। ये सर नहीं नहीं ये 4D था, ये 4D था छोटा, ठीक, ये 4D था और यहाँ से D था, ठीक, ये 4D था। अब देखो ये एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इन दोनों का एंगल 90 बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे ना, दो सिमिलर। एंगल इक्वल हो तो। अब सिमिलर होंगे तो सेम साइड ये और ये इज इक्वल टू पूरे लेंथ 5D/D, रेशियो बराबर होता ना साइड्स का ट्राइंगल का, उसी को लगाया, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी लगाया और नीचे वाले ट्राइंगल में भी लगाया। बोलो क्लियर है ठीक है। एवरीवन? क्लियर है? आगे बढ़े। यस नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल ये है कि मान लो एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट h है, ठीक, एक ऑब्जर्वर है मान लो जिसका हाइट h है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये तुम जैसे तुम हो ना, मान लो एक पर्सन है जिसका हाइट h है, ये जो है अपना फुल इमेज देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? फुल इमेज। तो आपसे पूछा है कि मिनिमम मिनिमम हाइट का कितना का मिरर होना, हाइट जो प्लेन मिरर होना चाहिए वो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए और कहाँ पे होना सर एच चाहिए? बाई टू होना चाहिए। हाँ वही कैलकुलेट करो फटाफट। एक सर पर्सन है जो एच बाई एच टू हाइट का, कहाँ पे होता है और कितना होता है? ये जैसे पर्सन है मान लो, ठीक है, एच हाइट का, तो आपसे पूछा कि यहाँ पे आपने एक मिरर बना दिया, यस और नो? अब ये मिरर मान लो ये वाई हाइट पे, कितने हाइट पे? वाई हाइट पे, और इस मिरर का एक्स, तो बताइए एक्स और वाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो? that this person can see his full image in the mirror, यही पर्सन अपना पूरा इमेज मिरर में देख पाए। इसमें दो चीज मैं बता रहा हूँ, पूरा लेंथ है इसका h है और इसके आई का जो हाइट है ग्राउंड से वो स्मॉल h है। तो आपसे पूछा है, समझ में आ रहा है क्या ये सवाल? सुबह सुबह आप खड़े होकर के मिरर देखते हो यस ना, तो मिरर आपसे एक फाइनाइट दूरी पे होता है, यस और नो, और एक, तो आपसे पूछा कि बताइए मिनिमम लेंथ मिरर आपको कितना चाहिए और ये कितने हाइट पे होना चाहिए सच दैट कि ये पर्सन जो है अपना फुल इमेज इसमें देख पाए। सर, इसका एक आज क्वेश्चन किया था, उससे मतलब आंसर याद है, बाकी प्रोसेस पता नहीं है। कितना था सर आंसर? स्मॉल एच क्या है? एच बाई स्मॉल एच है ग्राउंड से लेकर के आई तक का हाइट, कैपिटल एच है सर से लेकर के ग्राउंड तक का हाइट। सर h/2 होगा क्या मोस्ट प्रोबेबली? कौन सा एच? कैपिटल एच। सर बड़ा है, कैपिटल h/2। एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। चलो आता है बताओ या डिस्कस करूं सीधा? सर 2 मिनट रुक जाओ बस। सर देखो इस पर्सन को अपना, इसका आई जो है ना यहाँ पे एच हाइट पे, स्मॉल एच हाइट पे ग्राउंड से,
इसको खुद का इमेज देखना है, ठीक है। सर हमें क्या एक्स एंड वाई बताना है? हाँ, एक्स और मिनिमम एक्स और वाई बताना आपको, कम से कम एक्स और वाई कितना होना चाहिए कि सच दैट ये इस मीटर पे अपना फुल इमेज देख पाए। सर लेकिन इसमें वैल्यू तो उसकी हाइट की भी नहीं दी है, तो फिर कैसे पता करेंगे? सोचो सोचो, करो रे डायग्राम बनाओ ना, इमेज बनाओ, देखो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, कितना ऊपर होना चाहिए ग्राउंड से और कितना मिनिमम हाइट लेंथ होना चाहिए। तो मैं पहले आंसर बता दे रहा हूँ, एक्स का वैल्यू होना चाहिए h/2 और y का भी वैल्यू होना चाहिए h/2। सर स्मॉल h/2 या कैपिटल h/2? स्मॉल h/2 या कैपिटल h/2 बताइए। सर कैपिटल h/2। कैपिटल h/2 या स्मॉल h/2? कैपिटल होना चाहिए। सर कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल होना चाहिए पक्का? यस सर। ये सही है एवरीवन? स्मॉल एज क्या है पहले ये बताओ। सर आई लेवल है ऑब्जेक्ट का। चलो देख लेते हैं, चलो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, पहले समझो। मान लो ये पर्सन है, ठीक, यहाँ खड़ा है, हाइट है कैपिटल एस, कितना हाइट है? कैपिटल है। और मान लेते हैं इसका आई जो है यहाँ पे, ये आई है, तो इसको अगर अपना इमेज देखना तो सारा का सारा रे हर बॉडी के पार्ट से आई में आना चाहिए, तभी इसको इमेज दिखेगा। अरे हाँ है ना? यस सर। मान लेते हैं ये स्मॉल है, yes. मान लेते हैं यहाँ से z दूरी पे, कितने दूरी पे? z दूरी पे Z। एक कंप्लीट मिरर में बना दे रहा हूँ, अब बाद में कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। मैंने पूरा मिरर बना दिया, ठीक। क्यों बनाया पूरा वो समझ में आ जाएगा आपको। तो सोच दूरी पे ये है, यहाँ से z दूरी पे बन जाएगा पूरा। अरे हाँ है ना, बोलो ना, ये यस सर। इमेज हो गया। सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है मेरी वॉइस देखो, इज इट हाँ सर अब ठीक है। परफेक्ट? आप ठीक है सर। ठीक। अब ध्यान से सुनो, अगर ये z है क्या ये भी z है? यस और नो बोलो। हमने इमेज बना दिया पूरा, इसका हाइट h है, यस सर। बट हमें क्या चाहिए, हमें पूरा इमेज दिखना चाहिए। तो पहले दिखना चाहिए, तो क्या हमें सर दिखना चाहिए? तो सर का जो फील्ड ऑफ व्यू है, यहाँ से रे निकलेगी, क्या वो आई तक आनी चाहिए? बोलो। तो यस सर सर। दिख जाएगा, ठीक है। पैर भी दिखना चाहिए, तो क्या रे पैर से निकलेगी? थोड़ा ठीक से, यस सर। अब पैर भी यस दिखना चाहिए, तो रे पैर से जो रे आ रही होगी वो आई तक आनी चाहिए। हाँ हाँ सर। सर बोलो, आप तो थोड़ी ये तो वॉइस दिख बंद जाएगा। हो गई थी। क्लियर है? बोलो। यस सर। सर। यस सर। क्लियर है? ये फील्ड ऑफ व्यू बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? यस तो हाँ मेरा सर। जो रिक्वायर्ड मिरर होगा, मेरा जो रिक्वायर्ड मिरर होगा, क्या वो यही होगा जो यहाँ है, दिख रहा है आपको ये? अरे हाँ है ना? कम से कम यस लेंथ तो यस मिरर सर। का होना ही चाहिए, और ये इतने हाइट पे होना चाहिए, क्योंकि बाकी नीचे वाला मिरर तो कोई काम का है ही नहीं। नीचे वाला मिरर तो कोई काम का नहीं है, और ऊपर वाला भी कोई काम का नहीं है। बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है? सर। अरे हाँ या ना? यस सर। अब ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है? दोनों कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों सिमिलर। एंगल सॉरी सिमिलर है?
ये दोनों Yes, एंगल sir. इक्वल है, यस यस और नो? तो सोच के देख, जो साइड का रेशियो था वही अल्टीट्यूड का भी रेशियो होता है, ये हाँ सर. डिवाइड बाय अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड और साइड का रेशियो देखना ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स ठीक, एक्स बाई एच इज इक्वल टू अल्टीट्यूड क्या है ये, कितना है ये, जेड, सर जेड Z. जेड बाई टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा अल्टीट्यूड। Yes, हाँ है sir. ना, बोल यस Yes, हाँ एक्स सर. का कितना हो जाएगा, कैपिटल एच बाई 2, ये होगा एक्स। यानी कि Yes. मिरर का कम से कम हाइट जो होना चाहिए वो मिरर का कम से कम जो हाइट होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, वो टोटल लेंथ का हाफ होना चाहिए, ना कि आई की हाइट का। अरे हाँ है ना, Yes, sir. yes, अरे Yes. यस क्लियर। हाँ सर जी. सर एक इसमें बात क्या बता तो दो, ये मिरर दो का जो ट्रायंगल टोटल, कॉन्ग्रुएंट किए हैं। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला बड़ा वाला, दिख रहा है? यस सर। तो देखो, इसका ये लेंथ बाई ये लेंथ इज इक्वल टू अल्टीट्यूड का रेशियो, ये डिवाइड बाई ये। अल्टीट्यूड भी तो सेम रेशियो में होता ना, आया Yes, ना, sir. बोलो। यस सर। ठीक है, तो पहली बात है एक्स का वैल्यू निकल गया। क्या अब हमें वाई चाहिए, क्या Yes, हमें sir. अब यस वाई चाहिए? यस सर। सोच के देखो वाई कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है क्या? कौन सा सर ट्रायंगल नीचे वाले देंगे, क्या दोनों नीचे वाला ट्रायंगल देख ले, ये दोनों, ये और ये, yes Yes, sir. sir. ठीक है, ये और ये दो ट्रायंगल देख ले, बोलो कोई दिक्कत है किसी को? अगर ये दोनों ट्रायंगल देखें कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या लिखेंगे, वाई बाई एच, अगेन 1/2 आएगा, देखो Yes sir. जेड बाई 2z आएगा। अरे हाँ है ना, बोलो। Yes sir. तो व्हाट इज वाई, Small h by 2. स्मॉल एच। आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया अब क्या करना है। क्या ये बार बार करेंगे सर? नहीं, यानी एक बार रिजल्ट याद रहेगा। यानी कि अगर कोई आदमी को अपना कंप्लीट इमेज चाहिए, अगर कोई आदमी को अपना कंप्लीट इमेज चाहिए तो क्या वो किसी भी दूरी पे मिरर को रख सकता है? यहाँ पे जेड से कोई लेना देना है क्या पूरे सवाल में? देखो No, No, sir. इस सवाल में जेड तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, यस और नो। तो आप कितने भी दूर में रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो। बट लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए एक्स कितना होना चाहिए, लेंथ ऑफ द मिरर मिनिमम कितना होना चाहिए, जो टोटल हाइट है उसका टोटल हाइट का हाफ। अच्छा, वाई कितना ऊपर जमीन से होना चाहिए, जमीन से Eye ऊपर होना level चाहिए का half. आई का हाइट का हाफ। बोलो कह रहा है क्या? Yes sir. क्या हमें और बात करना चाहिए, समझ में आया? नहीं Yes, यस sir. सर आ गया क्या अब याद रहेगा? Yes sir. यस सर आगे बढ़े, Yes, Yes sir. सर sir. इसमें एक चीज पूछना था सर, जैसे बोलो। आपने इस वाले डायग्राम में दो रेज निकाली थी, एक आइस से और एक लेग से, और वो जहाँ पे मीट कर रही है तो वो मिरर की हाइट हो गई सर। लेकिन जो दो रेज हैं उन्हें मैं और नीचे से भी तो निकाल सकता हूँ, मतलब ये मिरर में और हाँ, छोटा भी तो कर सकता हूँ। हाँ और भी छोटा बना सकते हो, लेकिन ये जाना कहाँ, आई पे जाना चाहिए, हाँ फाइनली आई पे पहुंचना चाहिए। अब तुम नीचे निकालोगे तो आई पे पहुंचेगा नहीं। ठीक है। बट क्या देखो, बाकी जो रे यहाँ से निकल रही होगी, सोचो मैंने इसका इमेज बनाया ना, इस पर्सन का बहुत सारा इमेज बनाया, तो ये जो रे थी यही तो एक्सट्रीम रे थी जो इसकी आई पे आ रही थी, जो यहाँ से आ रही थी। तुम और नीचे से निकालते तो आई पे थोड़ी आता वो। यस सर, गॉट इट। तो इस अगर तुमको ये पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, तो पूरा बीच का पूरा पॉइंट दिख जाएगा। सोच के देखो, आया ना? यस सर। हाँ क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, कई बार आई का हाइट अगर सवाल में दिया रहे तो आई और सर को दोनों एक ही प्लेस पे मान लेना, यानी दोनों जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल एच, है ना? अगर स्मॉल एच नहीं दिया हो सवाल यस में तो आप ये मानोगे कि पर्सन का आंख क्या है, सर पे है।
समझ में आ रहा है? दोनों जगह कैपिटल एच ही यूज करोगे। ठीक क्लियर है? यस सर। अब जैसे एक सवाल देखो फटाफट। अब एक सवाल देखो। मान लो एक पर्सन है जिसका हाइट था 1 मीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे इसका आई है। क्या है इसका? आई है। ठीक, आई। ध्यान से सुनना। ग्राउंड से 40 सेंटीमीटर ऊपर एक मिरर रखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर सर 40 सेंटीमीटर सपोर्ट पे रखा है। हाँ, ग्राउंड से ऊपर रखा है, सपोर्ट पे रखा है, किसी और पे नहीं रखा। ठीक, और ये जो मिरर का लेंथ है ना, ये 10 सेंटीमीटर का है। यस समझ में आ रहा? तो मेरा सवाल ये है कि फाइंड द, लिख लो सवाल, फाइंड द, क्या इसको पहले पूरा इमेज दिखे या पहले ये बताओ? नो सर, नहीं दिखेगा। नहीं सर, पूरा नहीं दिखेगा। तो पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट दैट इज विजिबल टू हिम। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन which is visible to the person। सर पूरा क्यों नहीं उसका दिखेगा, लेंथ इसका क्या रीजन होगा? पूरा क्यों नहीं दिखेगा, सोच के देखो। हमने अभी क्या देखा सर था? मतलब अगर इस पर्सन का हम हाइट 1 मीटर है तो एक तुमको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है मिरर का? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, बट 50 सेंटीमीटर तो सर है नहीं। अच्छा, Yes, ग्राउंड से जमीन से कितना ऊपर पे आई है? 90 सेंटीमीटर पे। 40 तो ये yes, sir. होना चाहिए था 40 में सर। 45, हाँ Yes, 90 है ना। ये पर्सन का आई, आई जो आई 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 का हाइट क्या है ग्राउंड? हाँ आज अब 90 है ना। तो ये 45 ऊपर हाँ होना चाहिए। तो 5 एक्स्ट्रा ऊपर, 45 नीचे, यानी ये है 40 पे। तो पहली बात ये कि yes, sir. सर 10 sufficient length सेंटीमीटर है ही ये। दिखेगी बस। अब तुम सोचो कितना पार्ट लेंथ दिखेगा इसको। सर 20 सेंटीमीटर दिखना चाहिए। चलो बाकी लोग जल्दी करो फटाफट। 5 सेंटीमीटर। हम्म। पहली बात है, क्या ये काम का मिरर है? पहले ये बताओ। नहीं सर, पूरी चीज नहीं दिखनी है तो सर। किस लिए? पूरा नहीं, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का काम का है। पहली बात है 5 सेंटीमीटर मतलब 45 तक तो आपको ये काम का है ही नहीं, नीचे वाला तो काम का है ही नहीं। Yes, अरे sir. हाँ है ना। तो इसका मतलब बचा कितना? 5 सेंटीमीटर। Yes, sir. अरे 5 ही सेंटीमीटर तो काम का मिरर है, बाकी 45 वाला तो काम का मिरर है ही नहीं ना। समझ में आया? जो 10 हाँ, सेंटीमीटर का मिरर दिया है मैंने, पहले इसको समझो अच्छे से। जो 10 सेंटीमीटर का मिरर दिया है, अच्छे से समझो इसको। ये जो डेटा दिया है, इस डेटा में मिरर हमको अगर पूरा लेंथ देखना था तो हमको कहाँ रखना चाहिए था? सर 45 45। सेंटीमीटर पे मतलब देखना। लेकिन मैंने 45 से तो थोड़ा नीचे रखा है ना, 5। तो 45 तो एग्जैक्टली यहाँ पे। तो इसका मतलब ये मिरर काम का है ही नहीं। अरे हाँ है ना। तो बचा कितना? यस ये 5 Five. सेंटीमीटर। सर 5। तो अपना कितना पार्ट का लेंथ ये देख पाएगा? मेरा सवाल ये है, क्या ये सर देख पाएगा? इफेक्टिव काम का मिरर कितना? 5 सेंटीमीटर है। Yes, sir. अरे हाँ है ना, बोलो। तो अब आपसे पूछे कि कितना पार्ट का लेंथ, यस जितना लेंथ ये अपना देख पाएगा उसका लेंथ बताओ कितना है।
कैसे निकालेंगे? एक लाइन में निकाल दूं, देखो देखो इधर 50 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट था 1 मीटर देखने के लिए। अरे हाँ है ना, बोलो। Yes, तो 1 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है, मतलब 1 मीटर मतलब 2 100 मीटर सेंटीमीटर, मतलब 2 से हाफ सेंटीमीटर देखने के लिए। समझ में आया? तो मेरे पास कितना काम का मिरर है ये बताओ? सेंटीमीटर होगा ना? हाँ 5 सेंटीमीटर। centimeter. 5 सेंटीमीटर है काम का मिरर। अगर काम का मिरर 5 सेंटीमीटर तो मैं कितना लेंथ देख पाऊंगा? 5 नहीं 2 आएगा ना सर? 2.5. आएगा ना? सर सॉरी, सर ये 2 सेकंड आएगा, वाला सर स्टेटमेंट 50 सर 2 हो जाएगा ना वो तो? 2 हो गया तो कितना हो गया ये? 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 10 centimeter. तो मैं अपने बॉडी का कितना पार्ट मिरर देख पाऊंगा? 10 सर सेंटीमीटर का 10 लेंथ, सेंटीमीटर नीचे का हिस्सा। यस सर। है ना? क्या इसको पैर दिखेगा? सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट देख पा रहे हैं हम? कौन सा पार्ट देख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, इस डायग्राम को देखो। पैर देखने के लिए तुमको ये एक्सट्रीम तुम्हारा टच होना चाहिए था, तो तुमको पैर दिख जाता। ठीक है सर। एरिया है ना। सर देखने के लिए ये एक्सट्रीम टच होना चाहिए था, तुमको सर दिख जाता। अरे हाँ है ना? Yes sir. यस सर। अब इधर आओ, अगर तुमको पैर दिख रहा था तो यहाँ है ना मिरर नीचे, जस्ट यहाँ पे, जो तुम्हारे पैरों से रे को पहुंचा रही होगी आंखों तक। बट सर के लिए इफेक्टिव ऊपर ऊपर है नहीं, तो ये 5 है ना? अरे और यस लंबा सर। चाहिए था ना ये मिनट, बोल लो। Yes, तो कितना sir. पार्ट Yes, दिखेगा sir. आपको? 10 सेंटीमीटर का पार्ट नीचे का दिखेगा, पैर से लेकर के ऊपर तक। समझ में आया? Yes यस sir. सर। अगर तुम यहाँ इमेज बनाते हो तो ये 100 सेंटीमीटर का इमेज था, जिसमें से इतना पोर्शन सिर्फ तुमको विजिबल होगा, ये 10 सेंटीमीटर। बोलो, और बात करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? आगे 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 बाकी बढ़ना। रे डायग्राम पे बहुत ज्यादा मत जाना, नहीं तो फंसोगे। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। जैसे सुनो, आगे बढ़े, एक और सवाल करें? Yes sir. चलो 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 Yes. चलो, एक और सवाल करते हैं। एक पर्सन है, इसका लेंथ है मान लो 20 मीटर, ठीक। आई है यहाँ से 2 मीटर नीचे, ठीक। मैंने पहला सवाल, टू सी कंप्लीट इमेज वेयर शुड अ प्लेन मिरर एंड व्हाट लेंथ ऑफ प्लेन मिरर शुड पुट? सर रिपीट करना एक बार. सुनना, आवाज क्या बोल रहे हो? रिपीट करना वेयर, क्वेश्चन एक बार. हाँ, सर टू रिपीट कर सी, दीजिए। हाँ, टू सी इज कंप्लीट इमेज, what length of plane mirror and what, how much height above it should place such that he can see his full image? 9 सेंटीमीटर पे रखना होगा, नहीं 9 मीटर पे, 9 मीटर पे रखना और चाहिए, 10 y मीटर का होगा मिरर होगा। और x होगा 10। ठीक, 9 मीटर Yes पे sir, हो रखना गया. चाहिए, और कितना लेंथ रखना चाहिए? 10 मीटर का। क्लियर? 10 सर मीटर. 9 मीटर ऊपर। 9 मीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर, इसमें किसी को डाउट है? नो Yes सर। or no? लेकिन मैंने मिरर रखा है यहाँ पे, ठीक। ये था तुम्हारा, ध्यान से सुनना, मैंने मिरर रखा यहाँ से 10 पे, या मान लो 12 मीटर पे रखा है, और ये मिरर का लेंथ है 3 मीटर का, ठीक। तो मेरा पहला सवाल है कि कौन सा दिखेगा? पैर दिखेगा, सर दिखेगा, क्या दिखेगा? सर दिखेगा बस। सर या दोनों नहीं दिखेगा, सिर्फ बीच का पार्ट सर दिखेगा? कुछ बोलो। नहीं दिखेगा, बीच वाला पार्ट दोनों। दिखेगा. बीच
सर दिखने के लिए क्या होना चाहिए था? सर इसकी ये चीज पूरी 19 मीटर होनी चाहिए थी टोटल। यहाँ ये जो रे आनी चाहिए थी एक्सट्रीमली यहाँ आनी चाहिए थी, यस नो? Yes, sir. पैर Yes, दिखने के लिए यहाँ जानी चाहिए थी। अब अगर तुम ठीक से डायग्राम देखो, क्या सर और पैर दोनों दिखेगा? मेरा पहला सवाल है। नो नो सर। सर। No, sir. नहीं दिखेगा, क्योंकि 9 पे होना चाहिए था। और कितना हाइट का मिरर होना चाहिए था बताओ? 10 मीटर। 10 10 मीटर। मीटर का तो दोनों ही Sir. नहीं दिखेगा। मेरा सवाल ये, पार्ट ऑफ द लेंथ विच इज विजिबल टू अस पर्सन, कितना लेंथ का पार्ट इसको विजिबल होगा? सर 6 लेंथ ऑफ द मीटर। पार्ट, फटाफट करो सब लोग। छह मीटर सर। 6। पक्का? यस सर। पक्का। 6 मीटर। 6 मीटर एवरीवन? Yes. चलो देख लेते हैं। पहली बात है, क्या ये पूरा का पूरा मिरर काम का है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. क्योंकि ये काम के लोकेशन में रखा हो, इसलिए काम का मिरर। ये देखो 9 से ऊपर है, तो ये तो पूरा काम ही आ रहा है सर। समझ में आ रहा है क्या? अब ये पूरा काम Yes, का, sir. तो हमको पता है कि Yes. एक्चुअली में 20 मीटर देखने के लिए कितना काम का मिरर चाहिए था हमको? 20 मीटर देखने के लिए हमको चाहिए था 10 10 मीटर। मीटर, नहीं ना? या मैं ऐसे बोलूं, 10 मीटर का यूज करके मैं कितना लेंथ देख सकता था? 20 मीटर। आया ना? तो 1 मीटर 2 मीटर का लेंथ देख सकता था, यस और नो? तो 3 मीटर का यूज करके कितना देखूंगा? 6 मीटर का लेंथ देख सकता हूँ। Yes, sir. बोलो, Yes. यस सर। समझ में आ रहा है? 6 मीटर का Yes, sir. यूज कर, क्या और इस तरह का सवाल करना चाहिए क्या? नो सर। सर आगे बढ़ना चाहिए सर। इस तरह का सवाल तो हो गया, और बात करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं है। ठीक नहीं है। हो गया ना? सर, कौन दिखे? इसमें हाँ सर एक केस वो भी बता दो जिसमें खाली सर देख सकते हैं। जिसमें सिर्फ खाली सर दिख सकता है। खाली सर नहीं दिखेगा, सर के साथ कुछ भी दिखेगा ना, सर का पूरा मुंडी दिखेगा। वो ऊपर हो सकता है ना, देखो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, देखो। मान लो एक पर्सन ऐसा है, अजूबा वाला पर्सन है, जिसका आंख और सर एक ही लोकेशन में है। मान लो ये Sir, मान एलियन, सकते हैं। सर एलियन। ऐसा मान लो, एलियन टाइप। ठीक, तो आंख और सर एक ही हाइट में, तो प्लेन, अगर मान लो इसका हाइट h है, तो मिरर कितना चाहिए? h/2। अरे हाँ है Yes, ना? sir. और कितने हाइट पे होना चाहिए? वो भी h/2। सर समझ में आया? यस सर। क्लियर? अब यहाँ पे सर दिखेगा। Yes. अरे हाँ है ना? देखो जो Yes, चीज sir. ऊपर से कनेक्टेड होगी ना, यहाँ देखो, अब ये देखो, ये यहाँ इमेज बना ना इसका, ये आंख। क्लियर है? बोलो। ये Yes, पैर sir. देखा, बाकी रेसी के बीच में रहेगी। समझ में आया? हाँ सर। क्या हमें और बात करनी चाहिए? आई होप सो और बात करने का जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक, चलो एक और सवाल देखो। मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ऐसे। ठीक है, इसका लेंथ है से d, कितना है? d। एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ से 5d दूरी पे है, और वो इसके पैरेलल लाइन पे मूव कर रहा है। ठीक, और वो चल रहा है v0 वेलोसिटी से। कितने से चल रहा है? v0 V0। वेलोसिटी। सवाल ये है, ऑब्जर्वर सी हिज इमेज इन द मिरर फॉर द टाइम इंटरवल, वो पूछा आपसे। इस ऑब्जर्वर को खुद का इमेज मिरर में दिखना चाहिए, तो कितने समय तक दिखेगा? ये सवाल है।
ओके सर। कितना समय तक दिखेगा? 2D by V naught। सोच के बोलो, सोच के बोलो। टू सी हिज इमेज इन द मिरर कितना समय तक दिखेगा? सर 4D by V naught। पता नहीं मेरे को, 4D by V naught या 2D by V naught, आई डोंट नो। हो गया? बताऊं? एवरीवन यस सर, बता दो। बता दो। यस देखो, पहली बात तो इसको खुद का इमेज देखना है अगर, तो पहली बात ये है कि इसको कहाँ होना चाहिए। जब वो यहाँ पहुंचेगा, ध्यान से देखो, जब वो यहाँ पहुंचेगा ऐसे चलते चलते, तो जब वो यहाँ पहुंचेगा तो क्या अपना इमेज देख पाएगा? यस। टू सी हिज ओन इमेज, क्या उसको मिरर के पास होना चाहिए, मिरर के सामने होना चाहिए, खुद का इमेज देखना चाहिए, तभी ना इमेज यहाँ बनेगा इसका। अगर यहाँ होगा, सोचो, तो इमेज तो यहाँ बन रहा है, बट इमेज यहाँ बनेगा तो इसका फील्ड ऑफ व्यू किधर आएगा? इधर आएगा। अरे हाँ है ना, यस। जो कि दिखने वाला नहीं है इसको। तो अगर ये सीधा चल रहा है तो इसको क्या मिरर के सामने होना चाहिए, तभी तो ये दिखेगा अपने आप को। तो सोचो, क्या वो यहाँ होगा तो दिखेगा मिरर में इसका इमेज? हाँ दिखेगा। ऊपर रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो भी दिखेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो भी दिखेगा। ये सुनो, जैसे यानी कि इस लाइन के अंदर होना चाहिए, मिरर से परपेंडिकुलर डालोगे लाइन पे, जिस लाइन पे वो चल रहा है, क्या यहाँ होना चाहिए इसको? टू सी हिज ओन इमेज, बोलो। अगर वो नीचे होगा तो इमेज बनेगा जरूर, बट इमेज का पॉइंट ऑफ लोकेशन कहाँ आने वाला? मान लो ये मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज तो बन रहा है यहाँ, बट क्या इस इमेज का जो ये होगा, सोच के देखो, क्या वो यहाँ होगा? यस और नो एवरीवन, यस सर। बताइए। यस सर। क्लियर है? ठीक है। यस
तो क्या मिरर के सामने होना चाहिए? अब मिरर के सामने होना चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला मिरर पे। क्या डाला है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो? हाँ। अब एक सेकंड, अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे डाल दूंगा ऐसा, क्लियर? तो ये जो लेंथ होगा इतना ही होना चाहिए, तो कितने समय तक दिखेगा? डिस्टेंस कितना हो गया? डी बाई वी नॉट। डी बाई वी नॉट। बोल लो, यस सर। इतने टाइम Yes. ड्यूरेशन तक अपना इमेज ये देख पाएगा? यस और नो एवरीवन, बोलो। यस सर। यस सर। अब एक और क्वेश्चन लिखना, ध्यान से सुनना। मान लो ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, ठीक? एक मिरर है जो कि ऐसे अलाइन है, समझ में आ रहा? Yes, sir. 37, ठीक? एक ऑब्जर्वर था जो यहाँ था और वो इस लाइन पे चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक? मिरर का लेंथ है मान लो 5 मीटर। कितना लेंथ है? 5 मीटर। मेरा सवाल ये है कि ये ऑब्जर्वर खुद का इमेज मिरर में कितने समय तक देखेगा? सर 0.3t। 0.3 कितने समय तक ये अपना इमेज देख पाएगा मिरर में? अरे बोल लो। सर 2 सेकंड बस। सर 0.3 सेकंड्स सर 0.4 आ रहा है। हाँ जो भी आ रहा निकालो। बोलो कैसे करेंगे? अभी कैसे किया था पहले ये देखो। मिरर कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था। पर्सन को परपेंडिकुलर डालेंगे मिरर से लाइन पे, यस और नो, जिस लाइन पे वो चल रहा होगा। इस पाथ में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? सोच के देखो। तो क्या यहाँ पे इसको इस ये परपेंडिकुलर आ गया? अब ये देखो ये 5 है तो ये x हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ये लेंथ x Yes, होगा sir. ना? ये 90 है। क्या x cos 37 5 के बराबर होगा? Yes, sir. अरे हाँ है ना, किसके बराबर होगा ये? 5 के। cos 37 कितना होता है? 4/5. 4/5 4/5। तो कितना आ गया x का वैल्यू? 25/4 मीटर. 25/4 मीटर। ये है ना? सर ये आ रहा है. बोलो। अब अगर ये x आ रहा है तुमको तो टाइम कितना लगे? स्पीड कितना है यहाँ? 10 मीटर 10 पर से सेकंड डिवाइड कर. है ना? तो टाइम लग जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो कितना आ रहा है ये? 5/8. निकाल। ये निकल जाए तुमको 5/8 सेकेंड, Yes, sir. है ना? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। यस और नो? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज. देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि ये तो मिरर का 2 एंड से जो परपेंडिकुलर डाला जिस लाइन पे चल रहा है मिरर, इतने ही पार्ट में रहेगा तो हमको अपना इमेज देख पाएगा ना ये, जब ये मिरर के सामने होगा। सोच के देखो। यस और नो? तो जब मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है तो यही लेंथ तो मेरे को दिख रहा है जो काम का लेंथ है। अब ये लेंथ होगा कितना? ये 90 हो गया। देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 5 है तो ये x मान लिया हाइपोटेनियस को, तो x cos 5 नहीं निकल जाएगा, x निकल गया, स्पीड पता है उस डायरेक्शन में, तो टाइम नहीं निकल जाएगा। सोच के देखो। आया ना? ओके सर. ओके ओके. सबको समझ में आ गया ये?
क्लियर है? आ गया। ठीक है, यहीं तक Yes, sir. रहने देते हैं। प्लेन मिरर खत्म हो गया, अगले क्लास में स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है एवरीवन? ओके Yes, सर। हेलो, ओके चलो। सर एक बार वो क्वेश्चन बता दो लास्ट क्लास में जो ईएमआई का पूछा था मैंने। मिला वो तूने भेजा मेरे को सर नंबर नहीं है आपका मेरे पास। व्हाट्सएप पे है ना, ग्रुप पे? नहीं सर। सर नहीं है? हम लोग 12th से हैं, 12th वाले के पास नहीं है सर। लिख लो, नंबर लिख लो, 8209610737। सर एक बार रिपीट कर दो। 8209610737। यस सर। ओके सर मैं भेज दूँ। नोट भेज देना सर। ठीक है, मैं भेज दे रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, सर पिछली क्लास वाले भी। हाँ वो भेज दिया मैंने, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके।
हाँ